गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में आज हम पढ़ेंगे अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें होने वाली गति के बारे में। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मांसपेशियों के बारे में पढ़ा था। मांसपेशियाँ किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से इनकी क्रिया होती है, और आज हम देखेंगे अलग अलग जंतुओं में गति किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैचुए की। अगर आप लोगों ने कभी कैचुए को ध्यान से देखा होगा तो कैचुआ जो होता है उसके शरीर पर इस तरह से कई सारे खंड होते हैं, या आप जिसको रिंग कह सकते हो, छल्ले से होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कैचुआ जो है उसके अंदर कंकाल नहीं पाया जाता है, यानी हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन उसमें पेशियां ज़रूर पाई जाती हैं और इन्हीं पेशियों के द्वारा वो कैचुआ जो होता है उसमें गति होती है। कैचुआ क्या करता है कि जो इसका मुंह होता है उसको आगे ज़मीन के अंदर चिपका लेता है या एक जगह पे धंसा लेता है। उसके बाद क्या होगा, इसके आगे के जो खंड होते हैं वो सिकुड़ते हैं। तो खंड जैसे ही इसके आगे के सिकुड़ेंगे, केंचुए के पीछे का जो शरीर होता है वो आगे आ जाता है। उसके बाद ये आगे के मुंह को फ्री कर देता है और आगे की तरफ फैलाता है। उसके बाद फिर से क्या करेगा, नीचे के मुंह को क्या करेगा, नीचे किसी चीज़ से जकड़ लेगा और फिर वापस पीछे के जो खंड होते हैं, टुकड़े जो छल्ले होते हैं वो आपस में आगे की ओर जाते हैं। इस तरह से जो कैचुआ होता है उसके अंदर गति होती है। आगे के जो खंड होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, पीछे के जो है वो फैले हुए रहते हैं। इसके बाद ये यहाँ से क्या करता है, इनको फ्री छोड़ देता है, तो ये खंड आगे की ओर चले जाते हैं और पीछे वालों में क्या होती है, सिकुड़ते हैं। तो यानी एक जगह से खंड सिकुड़ेंगे, दूसरी जगह वो फैले हुए रहते हैं, फिर सिकुड़ते हैं। इस तरह से जो कैचुआ होता है उसके अंदर पेशियाँ होती हैं जो इस क्रिया में इनकी क्या करती हैं, हेल्प करती है। और ये कैचुआ जो होता है वो क्या करता है, गति करता है, चलता है। हम बात करें घोंगे की, तो ये एक जलीय जीव है। हम बात करें इसको देखने पे, ये एक कैटरपिलर यानी लार्वा होता है, लार्वा के जैसा ही होता है और इसके शरीर के ऊपर एक बड़ा सा भारी भार सा होता है जिसे इसका कवच कहा जाता है। और जब कभी भी इसको लगता है कि आसपास इसको ऐसा महसूस होता है कि जो है खतरा है, तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को उसके अंदर, कवच के अंदर क्या कर लेगा, सिकोड़ लेगा। और बिल्कुल इसके अंदर भी जो गति होती है वो बिल्कुल कैचुए की तरह ही इसके अंदर गति होती है। ये भी क्या करता है, पेशियों के द्वारा आगे से आगे जो गति करता है, जो पेशियाँ होती है वो फैलती है और सिकुड़ती है, जिसके कारण इसमें गति होती है। तीसरा हम बात करते हैं तिलचट्टे की, जिसे सामान्य भाषा में आप लोग सब कॉकरोच कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और कॉकरोच के नाम से आप सब तिलचट्टे को जानते हैं। कॉकरोच जो होता है वो चलता भी है और उड़ता भी है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जंतुओं के अंदर गति की, यानी वो कैसे चलते हैं। तो जो कॉकरोच होता है उसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। उसके आगे के जो पैर होते हैं वो तो होते हैं छोटे, और पीछे के जो पैर होते हैं वो उसके कंपैरिजन, आगे के जो पैर होते हैं उसके कंपैरिजन पीछे के पैर बड़े होते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं जिससे ये छोटी छोटी उड़ानें भरता है। इसके पैर जो होते हैं वो इसके क्या करते हैं, चलने में सहायता करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पक्षियों की। तो जो पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर और उड़कर दोनों तरह से जो दूरी है वो तय करते हैं। इनमें पंख पाए जाते हैं पक्षियों के अंदर, और इनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती है, जिससे इनका वजन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो वजन इनका कम होने के कारण हड्डियाँ जो खोखली होती है, इनका एक अनुकूलन भी है, ध्यान रखें। जो पक्षी होते हैं ना उनकी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती है। अगर हम अपनी हड्डियों की बात करें तो हमारी हड्डियों जो होती है वो भारी होती है, भरी हुई होती है अंदर से, और जो पक्षियों की हड्डियाँ होती है वो अंदर से जिस तरह से एक पाइप होता है, अंदर से खोखला होता है, बिल्कुल ऐसी अस्थियाँ होती है। और इनके जो पंख होते हैं वो इनके उड़ने में सहायता करते हैं, और उनके पैर जो होते हैं उनके द्वारा ये क्या करते हैं, चलते हैं। और जो पेशियाँ होती हैं वो गति में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। लास्ट हम बात करते हैं मछली की। तो मछली में गति किस तरह से होती है। मछली के अगर हम शरीर की बात करें तो मछली का शरीर इस तरह से होता है। आगे से तो ये होता है तीखा, और पीछे से होता है, बीच से इस तरह से उभरा हुआ रहता है। और इस तरह से जो मछली का जो शरीर होता है वो होता है, और इसके अंदर जिसका आकार होता है नौकाकार होता है। अगर हम कोई किसी नाव की बात करें, अगर हम, आप लोगों ने कागज़ की नाव जो है बारिश के टाइम में बहुत सारी बनाई होंगी, ये आगे से कैसी होती है, तीखी होती है। और अगर इसको हम घुमा दें आगे से, अगर इस तरह से चौड़ी हो, तो क्या ये पानी में गति कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जल का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आगे से जो है इसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो पानी का प्रतिरोध है वो कम से कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो मछली होती है उसका आगे से जो मुँह होता है वो तीखा होता है, और ये क्या करती है, जिससे जल का प्रतिरोध कम से कम हो। जब मछली पानी के अंदर तैरती है तो जिस दिशा में ये होती है, गति कर रही होती है,
पूँछ जो होती है उसकी विपरीत दिशा में होती है और ये अचानक से दूसरी दिशा में उसको पलटती है पूँछ को, जिससे इनके शरीर को धक्का लगता है और ये आगे की तरफ जाती है। फिर ये दूसरी इस तरह से जो इनकी पूँछ होती है, जो फ्लिपर जिसको हम कहते हैं, फ्लिपर इनके अंदर पाए जाते हैं, जो कि इनकी तैरने में सहायता करते हैं। और जो पूँछ जो होती है वो क्या करती है, इनकी तैरने में सहायता करती है। और इनके शरीर पर कई सारे शल्क होते हैं, जिन्हें पंख भी कहा जाता है, छोटे छोटे, जो कि क्या करते हैं, जब ये तैरती हैं तो पानी के अंदर इनका संतुलन बना के रखती हैं। तो इस तरह से मछलियाँ जो होती हैं वो पानी के अंदर तैरती हैं। तो हमने यहाँ पे जो है 5 जंतुओं की बात करी, जिनमें गति की बात करी। केंचुआ है वो रेंग कर चलता है और पेशियाँ जो होती हैं वो इसमें सहायता करती हैं। जो केंचुआ होता है उसके शरीर के ऊपर कई सारे खंड होते हैं, खंडों से मिलकर बना होता है और ये खंडों को सिकोड़ता है और आगे की तरफ गति करता है। घोंघा होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से गति करता है। तिलचट्टा है, उसके पैर भी होते हैं और पंख भी होते हैं, यानी वो उड़कर भी दूरी तय करता है और चलकर भी। ऐसे ही पक्षी की बात करें तो वो उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। मछलियाँ हैं वो पानी में तैर कर क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। अब देखिए हम बात करें आज के क्वेश्चंस की, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मछलियाँ जल में किस तरह से गति करती हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मछली का नामांकित चित्र बनाइए। मछली का आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंचुए में पाई जाने वाली गति का चित्र सहित वर्णन कीजिए। यानी केंचुए में किस तरह से गति होती है आपको डायग्राम बनाना है और उसको बताना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।